मुन्ना खान ने कहा कि जयंत नायडू, नीतीश कुमार और मांझी, चिराग पासवान, इनके कंधे पर, कनपट्टी पर बंदूक लगा दी भाजपा वालों ने। आपके नेता को बंदूक लगा के बिल के पक्ष में लाया गया। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। बात समझनी पड़ेगी कि कांग्रेस ने हमेशा कनपटी पे बंदूक रख के ही सरकार चलाई है, इसलिए उसको ये उसके आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। उसको यही लगता है कि आज भी गरीब के जो 5 किलो राशन दिया जा रहा है, जब कांग्रेस उसका विरोध कर सकती है, गरीब को घर देने का विरोध कर सकती है, तो ये तो वक्फ बिल है। एक बात तो कांग्रेस को बतानी पड़ेगी ना, 30,000 लाख स्क्वायर फीट जमीन थी वक्फ के पास जब 1954 में वक्फ बोर्ड बना था। अरे भाई 9.5 लाख करोड़ स्क्वायर फीट जमीन कहां से आ गई? कुछ तो हुआ होगा। देश का गरीब की, मुसलमान की हालत भी बदहाल है। सच्चर कमेटी कहती है कि पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है मुसलमान देश का, जो कांग्रेस के कार्यकाल में रिपोर्ट आई थी। लेकिन वक्फ में जमीन बढ़ गई और बढ़ के हो गई 9.5 लाख करोड़ स्क्वायर फीट। तो ये तो बताना पड़ेगा ना, किसने दान दे दी, कहां से आ गई ये जमीन? सरकारी जमीन पे रुमाल रख दो, कह दो वक्फ की हो गई। गरीब की जमीन पे रुमाल रख दो, कह दो ये सरकार की, वो वक्फ की हो गई। अरे भाई एक बात समझनी पड़ेगी कि गरीब को भी हक दो ना उसका, कि लुटियंस जोन के अंदर 1.5 एकड़ जमीन का 80 रुपए किराया लेके वक्फ चल रहा है, और उसको अगर हम कह रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए महीना किराया होना चाहिए, तो हम गलत हैं कि आप गलत हो? अरे ये तो आम आदमी भी समझेगा कि 1.5 एकड़ जमीन का 80 रुपए किराया लुटियंस जोन में कैसे हो सकता है। और ये तो आप ही का वक्फ बोर्ड आप ही के द्वारा बनाया हुआ, बड़ा संकट है, पूरे बदलाव की जरूरत नहीं है। ठीक है रोहित अग्रवाल, अभी रुकना को, पूरे देश में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो बताते हैं कि वक्फ के अंदर बहुत कालिक है। जयपुर का कनॉट प्लेस है MI रोड, मिर्जा इस्माइल रोड, वहां 400-500 स्क्वायर फीट की दुकानें 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया किराए पर है। ये लूट नहीं तो क्या है भाई साहब? कागज पर 30 रुपया है किराया, ये लूट नहीं है। और अंदर से पैसा आ रहा है, वो जेब में जा रहा है। ये क्यों हो? क्यों हो? और अगर इस पर आपत्ति है कि नहीं ऐसा ही चलने दो, तो ये तो देश को स्वीकार नहीं होगा। अशोक भाई, कहा गया कि संविधान की हत्या कर दी गई। क्या संविधान में ऐसा कोई लिखित प्रतिबंध है कि वक्फ कानून में कभी कोई संशोधन नहीं होगा, और जब भी संशोधन होगा एक ही दिशा वाला होगा कि वक्फ को प्रोटीन का इंजेक्शन और दिया जा सकता है, लेकिन वक्फ से ये कोई नहीं कह सकता है लोकसभा में नियम लाके कि आप अपने में सुधार करो? बोले ना, जो मनमोहन सिंह ने किया वो संविधान का काम था, जो नरसिंह राव ने किया वो संविधान का काम था। अब जो हुआ वो संविधान की हत्या हो गई और बंदूक लगा के काम कराया गया। मैं समझ नहीं पाया। मैं सिर्फ स्पेसिफिकली ये जानना चाहता हूं आपसे, संविधान के किस पेज पर, किस अनुच्छेद में ये लिखा है कि वक्फ कानून में संशोधन करने से लोकसभा को प्रतिबंधित किया जाए? देखिए, संविधान का जहां तक आपने कहा हत्या के सवाल, हमने नहीं कहा, तो संविधान आप लोग कह रहे हो भैया, हमने नहीं कहा। अरे भाई, हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हो जी। आपने जो सवाल किया अमिताभ जी, सोनिया जी, अखिलेश जी, सब देखिए, संविधान की जो हमारी मूल भावना है, वो अमिताभ जी, संविधान की मूल भावना हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के इर्द गिर्द घूमती है। संविधान की जो मूल भावना, जो सार उसका है, डेमोक्रेसी के अराउंड उसकी मतलब पूरी जो है उसकी थाती है संविधान। लेकिन अभी नड्डा साहब का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जेपीसी हमने 31 सदस्यीय बनाई, इससे बड़ा लोकतंत्र कहां से मिलेगा? लोग बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर। आपने इतना लंबा चौड़ा जेपीसी बना दिया और एक भी डेमोक्रेटिक जो रूल्स होता, प्रोसीजर होता है, उसका फॉलो नहीं किया। तो जब आप डेमोक्रेटिक प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे तो उसका एक तरह से संविधान की हत्या ही मानी जाएगी अमिताभ जी। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सरकार कुचल रही है लगातार, ये संविधान की हत्या है। और दूसरी बात, अभी ओपी सिंह भाई बड़ा अच्छी बातें बोल रहे थे कि 5% लोगों के पास पूरा कब्जा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि हमारे हिंदू समाज जो है, देश की आबादी का 80%, इसमें जो 15% जो लोग हैं उनका कब्जा देश के 50.5% जगहों पे कब्जा है।
उनके ऊपर उनको कोई चिंता नहीं होती। और जो 85% आबादी है वो 49.5% पे किसी तरह से सरवाइव कर रही है, इसकी चिंता नहीं उनको है। 5% वहां पे मुसलमान समाज कब्जा किया है, पता नहीं कहां से सर्वे लाए। ये तो हम सर्वे की बात कर रहे हैं ना, कि हमारी जो 1585 की लड़ाई है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसकी चिंता कब आप करेंगे ओपी सिंह साहब, जो कब्जा जमा के बैठे हैं कुंडली मार के सांप की तरह, जो पीडीए के लोगों के हकूक पे कब्जा जमा के बैठे हैं, इसकी चिंता कौन करेगा? आप तो सबसे बड़े हिंदू सम्राट और हिंदू का क्या हृदय सम्राट बैठे हैं आपके नेता लोग, लेकिन इसी हिंदू में पिछड़ा दलित आता है कि नहीं आता है? और उनके अधिकारों पर कब्जा कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, मोदी सरकार करवा रही, योगी सरकार करवा रही। उन पीडीए के लोगों जो 85% आबादी है, उनकी आपको कोई चिंता नहीं है। मुसलमान समाज की बड़ी चिंता है। ठीक है अशोक यादव, साला बड़ी गजब बात हो ठीक है। गई, मुसलमान ठीक है। पसमानदा मुसलमान। अरे आपने किसकी चिंता किया? ठीक है ऐसा अशोक कोई जी, सगा नहीं अशोक जी अभी रुकना जिसको होगा, भाजपा ने- ठीक है अब रुकना होगा। 2-3 बातें अशोक जी ने कही। एक उन्होंने कहा कि इस लोकतांत्रिक संसदीय परंपराएं लोकतंत्र के इर्द गिर्द, उस अवधारणा के इर्द गिर्द भारत की घूमती हैं। अच्छी बात कही, अच्छे शब्द हैं, कठिन शब्द हैं। मैं उनको जानकारी दे दूं, बोफोर्स मामले में कांग्रेस ने एक जेपीसी बनाई, वी शंकरानंद उसके चेयरमैन थे। अशोक जी हमेशा के लिए समझ लीजिएगा, ये वंस फॉर ऑल दवा है, सब में काम आएगी। जेपीसी का विषय जब भी भारत में उठेगा ये बात हमेशा काम आएगी। इसको गूगल में मत ढूंढो, गूगल में ना जाओ, हम बताए दे रहे, मेरी स्मृति उतनी तेज है। क्या शरद यादव जैसे लोग उसमें मेंबर थे सब। जब रिपोर्ट आई तो कांग्रेस ने सबको लतिया के वहां मोहर लगा दी और टाइप हो गई रिपोर्ट। मुन्ना खान को नहीं पता होगा, लेकिन मैं वहां था एक पत्रकार के नाते मीडिया गैलरी में। क्या, और मेरी सीट मालूम थी, वो 6 नंबर थी। क्या ऊपर, वहां से ऐसे देखते थे तो प्रधानमंत्री और प्रथम पंक्ति सत्ता पक्ष की ठीक मेरे नीचे दिखती थी। ठीक, विपक्षियों ने जब वो देखी तो हाहाकार मच गया लोकसभा में। जेपीसी की रिपोर्ट फाड़ कर ऐसे फेंकी गई। क्या ये कांग्रेस जेपीसी का मंगलसूत्र डाल के घूम रही है? और आप उनका सहबोला बने हैं। तब लोकतंत्र नहीं था देश में, है? इस्तीफा देना पड़ा था विपक्ष के सांसदों को। आपने क्यों नहीं इस्तीफा दे दिया? और एक बात और भी है, महत्वपूर्ण है। अशोक भाई विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी कुछ कई बार व्यस्तता में चीजें छूट जाती हैं। तथ्य तथ्य ही रहेंगे, हमको पसंद हो या ना हो, आपको पसंद हो या ना हो। आजाद गंभीरता सुनिएगा ओपी सिंह जी, आजाद भारत में अब तक जितने भी विधेयक आए हैं, आजाद भारत में जितने, ठीक, किसी भी विधेयक में इतना विस्तृत कंसल्टेशन नहीं हुआ जितना वक्फ अमेंडमेंट बिल पर हुआ है। 96 लाख लिखित प्रतिवेदन है, 96 लाख राय लिखित तौर पर, लगभग 1 करोड़। 283 मीटिंग्स हैं प्रतिनिधि मंडलों से। देश में नेहरू से लेके मोदी तक इस कानून से पहले, इस बिल से पहले किसी बिल के आवक पर इतना बड़ा कंसल्टेशन नहीं हुआ। बोफोर्स में भी नहीं हुआ था, जो इतना बवाली जेपीसी थी। इसलिए जब भी बात करें तो इन सब चीजों को पढ़कर बात करें। संविधान की बात करने वालों को ध्यान रखना चाहिए कि इस देश में 126 बार संविधान बदल गया। ये जेपीसी क्या लाया? ये क्या लाया? वक्फ तो दिन में 3 बार बदले, क्या दिक्कत है? कोई समस्या है? संविधान बदल गया, उसमें शब्द घुसा दिए प्रेमबल में, और जेपीसी पे छाती पीटी जा रही, बोले हाय 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 जेपीसी। आप 2 बार बदल चुके इसको, वक्फ कानून को। भैया ओपी सिंह जी, आपके दोनों विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि आपने संविधान की हत्या कर दी और गन पॉइंट पर लेके अपने सहयोगी दलों को ये बिल पास करा लिया। ये छोटे मोटे लोग नहीं कह रहे, सोनिया जी कह रहे हैं कि जबरियां पास कराया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जिला पंचायत की अध्यक्ष के चुनाव हो। क्या मेंबरों को नहीं पकड़ ले जाते, गाड़ी में डाल ले जाते, मारते पीटते, बंद कर लेते हैं, फिर ऐसा
काम करा दिया आपने। कांग्रेस की ही देन है कि दुनिया में 57 इस्लामिक राष्ट्र हैं। कितने? 57। और पूरी दुनिया में वक्फ बोर्ड की इतनी जमीन जितनी वक्फ बोर्ड के पास है पूरी दुनिया के पास नहीं। 2006 में 70 कमेटी की रिपोर्ट है, अशोक जी और मुन्ना खां पढ़ ले, जिसमें लिखा है कि वक्फ बोर्ड 80% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। और एक रिपोर्ट ये भी है कि वक्फ बोर्ड के पास जितनी जमीनें हैं उसमें 78% सरकारी जमीन है जिस पर वक्फ बोर्ड ने तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कब्जा कर रखा है। अब अगर सरकार ये कह रही है अशोक जी कि भैया उसका दस्तावेज दो, कागज दो कि आपने जो ये 78% सरकारी जमीन पर कब्जा किए हो, तो आप नहीं दोगे। आपने छपवा लिया संविधान का किताब, पतली सी जेब में रख लिया। संविधान की जब बात आएगी तो संविधान, ये देखिए संविधान की दुआई और लोकतंत्र की। अशोक यादव और मुन्ना खां, आप उस पार्टी के हो जिस पार्टी का नेता ही लोकतंत्र में नहीं। 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई और आज तक जो है मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? कोई दूसरा नाम बता दीजिए। और कांग्रेस पार्टी देश की आजादी से लेकर के अब तक जितने बार प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, 2 को छोड़ करके दूसरे का नाम बता देते हो कौन रहा। आप लोकतंत्र की बात करते हो, आप मीडिया पर सवाल उठाते हो, तब आपकी उम्र हो सकता है पढ़ लिख रहे हो, हाई स्कूल में या पता नहीं 8 में रहे होंगे। हम लोगों ने 1975 का वो दिन देखा अशोक यादव, जब मीडिया की जो था वो कटघरे में था, ताला में था। कोई संपादकीय, कोई समाचार आप लिख नहीं सकते थे तब तक जब तक कि सरकारी एजेंडे से उसको आप पास नहीं करा सकते। आज आप दुहाई देते हो, आप जनता में जाओगे, कहोगे हम वक्फ बोर्ड के लिए खून बहाएंगे, हम वक्फ बोर्ड के लिए बलिदान हो जाएंगे। क्या है वक्फ बोर्ड? किस लिए बना था और क्या हुआ? क्या यह देश संविधान से नहीं चलेगा? क्या यह देश के अंदर 2 कानून होगा? हिंदू धर्म की संपत्तियां जो है ये कानून और संविधान से चलेगा, वक्फ बोर्ड संविधान से नहीं चलेगा। क्यों? काहे? आपकी सरकार नहीं है, ये तुष्टीकरण नहीं चलेगी, हम चलाएंगे। हमने 370 भी खत्म किया, 3 तलाक भी खत्म किया, लाया, खत्म किया, सीए भी लाया और वक्फ बोर्ड भी खत्म करेंगे। और कल राष्ट्र के हित में जो कदम उठाना होगा उसको भी उठाएंगे। और आप आना चुनाव के मैदान में जहां जनता फैसला करेगी। आप बहुत आंदोलन किए, 17 का भी आंदोलन पता है, 22 का भी आंदोलन पता है और केंद्र में 3 बार का आंदोलन पता है, 14, 19। ठीक है ओपी सिंह, ठीक है, समय कम है। ठीक 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 ओपी भाई, ठीक है, आगे बात। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।